कारण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने चंदन लगाया, कुब्जा को आशीष दिया, भगवान आगे बढ़ गए। एक धनुष रखा था कंस के यहां। धनुष की विशेष विशेषता थी कि कंस की मृत्यु के बारे में धनुष से एक संबंध था कि जिस दिन वो धनुष टूट जाएगा उसी समय उसी दिन या धनुष टूटने के साथ ही कंस की मृत्यु का समय निश्चित था। और धनुष न टूटे इसके लिए कंस ने कई प्रकार के सुरक्षा व्यवस्थाएं धनुष के आसपास कर रखी थी और ये बात भगवान जानते थे। भगवान गए, भगवान ने धनुष को भंग किया और जब भगवान ने धनुष को भंग किया तो उसकी जोर की टंकार सुन करके पूरे मथुरा वासियों को एहसास हो गया कि अब कंस का समय पूरा होने वाला है। ये बात सब कोई जानता था और कंस को भी पता थी। कंस ने सल, तोसल, चारुण और मुष्टिक नाम के 4 पहलवानों को तैयार कर रखा था। इनको उन्होंने एकांत में ले जाकर के समझा दिया था कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया करेंगे कि कृष्ण और बलराम के साथ तुम्हें क्रीड़ा के बारे में बताएंगे कि आप इनके साथ खेलो, थोड़ा सा ऐसे ही उछल कूद करो, लेकिन तुम लोगों को खेल नहीं खेलना है। एन केन प्रकारेण हम तो केवल खेल के लिए कहेंगे कि इनके साथ कुछ देर खेलो, तुम्हें कृष्ण और बलराम के प्राण लेने हैं। कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी था। पूर्णतया उसको मदिरा पिलाई गई, हाथी को मदिरा पिलाई गई, इतनी मदिरा पिलाई गई कि हाथी अपने और पराये में फर्क भूल जाए, मतवाला हो गया हाथी, इतनी मदिरा पिलाई गई। जहां पर क्रीड़ा का क्षेत्र था, मैदान था जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं होने थी, कई दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, केवल एक दरवाजा खोला गया क्योंकि हाथी एक था। नियम ये था, व्यवस्था ये थी कि सबसे पहले नियम तो यही था कि जिधर से कृष्ण आ जाएं वो हाथी से कुचलवा करके कृष्ण के प्राण लिए जाए। भगवान उस द्वार पे पहुंचे, बोले हम भी क्रीड़ा स्थल पे आना चाहते हैं, हम भी यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं। महावत को देखा तो महावत से कहा भैया हाथी को एक तरफ कर लो, हम भी अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। महावत ने भी मदिरा पी रखी थी, हाथी ने भी पी रखी थी। किसी ने कृष्ण और बलराम जी की बात नहीं सुनी और ऊपर से तो हाथी कृष्ण और बलराम जी के ऊपर टूट पड़ा, प्राण लेने के लिए आगे बढ़ पड़ा। निवेदन किया भगवान ने उस महावत से कि भैया हाथी को एक तरफ कर लो, हम तो यहां खेल देखने आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं सुनी महावत ने, और ऊपर से महावत ने आदेश दे दिया हाथी को कि दोनों बालकों के तत्काल प्राण ले लो। अपने पैरों से भगवान कृष्ण और बलराम जी को दबाने का प्रयास कर रहा है वो हाथी, कुचलने का प्रयास कर रहा है। कुछ देर तो भगवान खेलते रहे, फिर भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया। वैसे क्रोध भगवान को नहीं आता, लेकिन फिर भी भगवान को क्रोध आया। पकड़ ली सूंड हाथी की, कई बार घुमाया और जमीन पर पटक दिया। हाथी के दांत तोड़ लिए और कंधे में दांत रख के ऐसे उस मल्ल भूमि में, युद्ध भूमि में घूमने लगे जैसे पूरे के पूरे स्थल को जीत लिया हो भगवान ने। जब उस युद्ध स्थल में भगवान हाथी के टूटे हुए दांत को लेकर के कंधे पे रख करके घूमने लगे
तो लोगों ने आदेश दिया, कंस ने आदेश दिया अपने चारों सेवकों को कि युद्ध करो इन दोनों बालकों के साथ। लोग हाय हाय कहने लगे कि कहां ये छोटे छोटे नवजात बालक और कहां ये 4 सल 2 सल चारुण मुष्टिक पहलवान, कैसे जीत पाएंगे बालक। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली कि हम ये दृश्य देख नहीं सकते, क्योंकि ये दृश्य बहुत दिव्य नहीं है। कुछ देर तो भगवान उनके साथ खेलते रहे, फिर भगवान ने देवताओं की ओर देखा। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु बहुत कष्ट देते हैं ये चारों दुष्ट, मथुरा और ब्रज की भोली भाली आम जनता को। दोनों के साथ भगवान खेलने लगे। भगवान तो क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान तो केवल सोच ले और सोचने से ही सल तोसल चारों और मुष्टि के प्राण निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। कुछ देर तक खेलते रहे, फिर दोनों को ही मुष्टिक प्रहार से उन चारों को, एक 2 को बलराम जी ने और 2 को कृष्ण जी ने, उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन आज भगवान को अकस्मात क्रोध आ गया। जिस ऊंचे सिंहासन पर वो कंस बैठता था, एक लंबी छलांग लगा करके भगवान कंस के पास पहुंच गए। पकड़ लिया केसों को कंस के, जमीन पर पटक दिया, नीचे फेंक दिया और ऊपर से जाकर के कंस की छाती में चढ़ करके बैठ गए। मुष्टिक प्रहार करने लगे, केसों को पकड़ करके दंड देने लगे। कंस चिल्लाने लगा, केसों को छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान याद दिलाने लगे कि तूने ऐसे ही मेरे माँ के केस पकड़े थे ना, उस समय तूने एहसास नहीं किया था कि कितना मेरी माँ को दर्द हो रहा होगा। मुष्टिक प्रहार इतने मुष्टिक प्रहार किए। फिर भगवान को अचानक थोड़ा सा क्रोध आया, एक जोर का मुष्टिक प्रहार कंस के ऊपर जैसे ही किया, कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान को ऐसा लगा मेरे माता पिता जेल के बंधन में बंधे हुए हैं, कारागार में हैं, और अब मुझे सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। मथुरा में खबर फैल गई पूरे राज महल में कि कंस मारा गया, और जब ये खबर फैल गई कि कंस मारा गया, तो वो सेवक सेविकाएं जो देवकी और वसुदेव के द्वार पे लगे थे, उनको भय हुआ कहीं ऐसा ना हो कृष्ण आकर के हमारे भी प्राण ले ले। उनको ऐसा लगा कहां है चाबी, कहां है, कैसे खोला जाए इनकी हथकड़ियों को। वो ढूंढने लगे चाबियां तालों की। लेकिन भगवान अब अपने माता पिता से बहुत देर तक दूर नहीं रहना चाहते। भगवान पहुंचे द्वार कारागार के बाहर। अब वो सेवक तो चाबियां ढूंढ रहे हैं। भगवान को याद आया कि एक जन्म में तो मैं नरसिंह था। उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों को थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खेल किया, ताले टूट गए, हथकड़ियां, वेणियां, बंधन सब खुल गए। लेकिन इस बात का एहसास होने लगा देवकी, वसुदेव जी और देवकी को कि ये जो बालक है ये संसार की दृष्टि में मेरे बालक हैं, लेकिन सच में तो ये परमात्मा है, सच में तो ये भगवान है। तो मन में ये विचार आया कि इनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए, इनका अभिवादन करना चाहिए, और ये तो पूजा के योग है, प्रार्थना के योग है। भगवान के मन में आया कि इस प्रकार अगर इनके मन में भाव आएगा तब तो एक समस्या हो जाएगी, इनको बेटे से प्रेम का लाभ नहीं मिल पाएगा। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि आप आएं और माया का प्रभाव मेरे माता पिता पर दिखाएं। माया आई और माया ने माता पिता के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया, और प्रभाव का परिणाम कि माता पिता भूल गए
कि ये भगवान है। उनको लगा ये तो मेरा बालक है, और बालक तो थे ही। हृदय से लगा लिया, माथे पे चुम्बन जड़ दिया, कृष्ण को स्नान कराया। ऐसा मन में विचार आया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं बालकों को। 56 प्रकार का भोजन देवकी माता ने भगवान के लिए बनाया, और सारे 56 प्रकार के भोजन भगवान के सामने परोस दिए। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, अरे तुम्हें जो अच्छा लगे वो खा लो। भगवान उन 56 प्रकार के भोगों को जब देख रहे हैं, जिस भोग को देखते हैं उसी को पलट देते हैं, फिर देखते हैं, फिर पलट देते हैं, फिर देखते हैं, फिर पलट देते हैं। एक भी पकवान भगवान ने नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। वो सारे पकवानों को एक दूसरे पे मिला दिया, पलट पलट करके, उल्टा कर करके। यशोदा ने कहा, देवकी ने कहा कि पुत्र, इतने प्रेम भाव से मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य पकवानों का निर्माण कराया है, और तुमने कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं भोजन नहीं बना पाती? मेरे मन का इसमें कुछ नहीं है क्या जो तुम्हें अच्छा लगे? क्या कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बहुत अच्छी लगे? क्या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपके खाने के योग्य हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ तो मेरे योग्य है खाने के, लेकिन इसमें वो वस्तु नहीं है जो मुझे बहुत प्रिय है, वो पकवान नहीं है जो बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि मां ने कहा कि भगवान से, पुत्र से, कि पुत्र तुम्हें क्या प्रिय है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जितने दिन तक अपनी मां के पास रहा हूं ना, वो माँ सुबह सुबह रोज माखन बनाया करती थी, और इतना दूध दही होता था कि वो माखन बनाती रहती थी दोपहर तक रोज माखन बनता था। तो माँ को समय ही नहीं मिलता था रोटी बनाने का। तो जो पुरानी रोटी होती थी, कल की बासी रोटी, वही जब सूख जाती थी तो बासी रोटी और ताजा बना हुआ मक्खन में मैं रोटी में लगा करके भर पेट खा लेता था। मैंने जीवन भर माखन रोटी खाई है, ताजा माखन और बासी रोटी जीवन भर मैंने खाई है। भगवान के इन शब्दों को सुन करके देवकी को ऐसा लगा, बड़ा तो हो गया है, लेकिन जंगल से आया है, गांव से आया है, गाय चराते हुए आया है, कहीं पढ़ने भी नहीं गया, कहीं गुरुकुल भी नहीं गया, तो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं पता, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये आता नहीं है। इसको शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा के लिए कहां भेजे? उनको ऐसा लगा भगवान शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं। अवंतिका भेज दिया, उज्जैन भेज दिया, संदीपनी के आश्रम में भेज दिया। भगवान चले गए संदीपनी मुनि के आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में। भगवान को ऐसा लगा अगर मैं कई सालों तक यहां अध्ययन करता रहा तो मां को मेरा वात्सल और स्नेह नहीं प्राप्त होगा। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। वापस चलने लगे तो भगवान के मन में आया गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है और गुरुजी को कुछ देना चाहिए बदले में, शिक्षा के बदले कुछ न कुछ देना चाहिए। इन्होंने हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, क्या दे गुरुदेव आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे शिष्य बने, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें गुरु बना करके हमें बड़ा बना दिया, अब हमें और क्या चाहिए? गुरु माता ने धीरे से कहा कि जब भगवान आ ही गए हैं तो हमारा एक बालक था, जो बेटा था, जो स्नान करने गया था, खो गया था, उसी को मांग लो। गुरु मां के कहने पर भगवान कृष्ण
उनके खोए हुए बालक को लेकर के आ गए। 64 दिन तक संदीपनी गुरु के आश्रम में रहे, निकट रहे, सामने रहे, लेकिन किसी से मित्रता नहीं की, केवल एक को छोड़ करके। बाकी जितने भी वहां पर थे वो सब कहीं न कहीं के राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, सेठों के बेटे थे, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं गई। भगवान की दृष्टि कहां गई? जो बिल्कुल दीनहीन है, जो बिल्कुल जिनकी ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जाती, ऐसे विप्र सुदामा के ऊपर भगवान की दृष्टि गई। फिर भगवान वापस आ गए मथुरा में, माता पिता के साथ रहे और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, अपने नाना को ही राजगद्दी पर बैठाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक सुंदर से गीत का सहारा लेते हैं।